दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को रेगुलरली देख रहे होंगे, जिसमें निफ्टी के तकरीबन 20 शेयर्स के ऊपर आपसे रोज उनके टारगेट्स को सेट करता हूं कि अगले ट्रेडिंग सेशन में उसमें क्या मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। कल की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी, अगर वो आज के प्राइस मूवमेंट के साथ उसको एनालाइज करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को पहले देखिए और आज के प्राइसेस के साथ उसको एनालाइज कीजिएगा। अब कल के लिए इनके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम आप देखिए कंटिन्यूज एक बेयरिश ट्रेंड में है और आज इसने एक जो क्लोजिंग दिखाई है वो 215 के आसपास की दिखाई है, 1560 के आसपास की। जो 16 के अगर ऊपर आती तो हम कहते कि अभी एक इसने सपोर्ट को होल्ड कर लिया, लेकिन आज की क्लोजिंग उसके नीचे आई है। तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर कल के दिन में 213 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और ब्रेक करके, मतलब ब्रेक करने के बाद उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप 213 का स्टॉप लॉस लगाइए और जो नीचे का बड़ा टारगेट आपको 204 का देखने को मिल जाएगा। हाँ, इसमें एक दो या दो दिन लग सकते हैं। बाइंग में हम तब बैठेंगे जब 216 के ऊपर ओपन होगा और हम ये कह सकते हैं कि 218 के आसपास ट्रेड करना शुरू करेगा। 216 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं 220 और 222 के टारगेट के लिए। आईटीसी की बात कर लेते हैं। आईटीसी आप देखिए, मैंने एक नीचे का टारगेट प्राइस लगाया हुआ है और आईटीसी पिछले 3 दिन से उस प्राइस को टच करता है और वहां से वापस घूम जाता है, लेकिन आज इसने उस प्राइस को एक बार फिर ब्रेक किया और क्लोजिंग उसी प्राइस के ऊपर ही आई है। कल के लिए क्या इसमें पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कल अगर 192 क्रॉस करके नीचे ओपन होता है और ट्रेड करना शुरू करता है, यहां से मात्र 80 पैसे की नीचे की बात कर रहा हूं, 192 के नीचे ओपन होना और ट्रेड करने अगर लगता है तो मैं आपको पहला ही टारगेट जो बड़ा देखने को मिलेगा वो आप ये मान लीजिए कि 187 का देखने को मिल जाएगा। क्लोजिंग बिल्कुल क्रूशियल लेवल पे है। बाइंग में आप तब बैठिएगा जब 195 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड होना शुरू करे, तो ऊपर के टारगेट्स आपको अच्छे बड़े देखने को मिलेंगे 201 तक के। हिंडाल्को ने देखिए क्या बड़ी मूव दिखाई है। मेटल सेक्टर में आज सारे दिन में एक अच्छी मूव थी। टाटा स्टील ने भी एक अच्छी मूव दिखाई थी और आज देखिए क्या बड़ी मूव दिखाई है। तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। कल के लिए पॉसिबिलिटीज ये निकलती हैं कि आज का जो क्लोजिंग प्राइस है या आज का हाई पकड़ लीजिए, क्लोजिंग और हाई तकरीबन सेम है, इसके ऊपर की ओपनिंग आने दीजिए 100, हम ये कह सकते हैं 178 के आसपास की ओपनिंग आने दीजिए और जब इसका प्राइस 180 के आसपास आए 176 का स्टॉप लॉस लगाइए और आप बाइंग में बैठ सकते हैं। शॉर्ट्स की इसमें पॉसिबिलिटी बहुत नीचे से है, 165 ब्रेक करने के बाद शॉर्ट में आप बैठ सकते हैं। तो उस केस में आपको पहला टारगेट 161 और दूसरा 158 के आसपास का देखने को मिलेगा। डॉक्टर रेड्डी कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड आप देखिए, आज इसने एक बेरिश कैंडल क्रिएट की है। तो मैंने बताया भी था कि किसी को बुलिश साइड पे बैठना है तो जो कल का हाई था उसके ऊपर ट्रेड होने दीजिएगा, मतलब कल क्या परसों का हाई था, कल के दिन में बोला था मैंने, जो परसों का हाई है उसके ऊपर ट्रेड होने दीजिएगा, तभी आप बाइंग में बैठिएगा। लेकिन वो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, उसके ऊपर ओपन नहीं हुआ, तो आज की क्लोजिंग इसकी तकरीबन हम लोएस्ट की तरफ ही कह सकते हैं।
अगर कल के दिन में हम ये कह सकते हैं कि 4580 ब्रेक करके नीचे खुले, ट्रेड होना शुरू हो, स्टॉप लॉस लगाइए 4600 का, केवल 20 रुपए ऊपर का, और 4480 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर वहां भी सपोर्ट नहीं लेता तो आप 4420 तक के लिए भी प्राइसेस नीचे की तरफ दे सकते हैं। सिप्ला सिप्ला एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर है। आज का देखिए, जो आज की ओपनिंग है कल के हाई के ऊपर आई है। और मैं अपनी वीडियो में हमेशा बताता हूं कि आज की जो हाई है उसके ऊपर अगर कोई इसी स्टॉक की ओपनिंग आती है और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करता है तो एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, और आज देखिए हुआ भी। अब कल के लिए इसी तरीके से आज की जो हाई है 732 का, उसके ऊपर ओपन होने दीजिए। कंटिन्यूस अगर ट्रेड करता रहता है 10 से 15 मिनट, तो आज की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के 728 का, केवल 4 रुपए या 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। कंटिन्यूस ट्रेंड चल रहा है तो हम एक बार आरएसआई भी देख ले। आरएसआई टॉप के ऊपर है। आप देखिए यहाँ भी हाई पे पहुंची थी, उसके बाद एक रिवर्सल आया था। यहाँ भी नियर अबाउट बिल्कुल हाई के आसपास है, तो हो सकता है कि एक रिवर्सल डाउन साइड का देखने को मिले। लेकिन हम अभी मोमेंटम के साथ चलते हैं। एमएसीडी एक देखिए कि कितना बुलिश क्रॉसओवर अभी भी दिखा रही है, तो इसी ट्रेंड के साथ चलते हुए हम इसमें एक बाइंग की स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। लो या शॉर्ट में हम तब बैठेंगे जब 700 ब्रेक होगा। 680 के टारगेट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं 695 के प्राइस पर। भारती भारती इंफ्राटेल भारती इंफ्राटेल अभी अपनी रेंज बाउंड के अंदर ही है, क्योंकि इसमें नीचे के प्राइसेस 188 और ऊपर की तरफ 192 का एक छोटा सा प्राइस निकलता है। तो मैं जो नीचे देख रहा हूं, अगर ये कंटिन्यू होता है, आप ये देखिए एमएसीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर की संभावनाएं बन रही हैं। आप अगर ये क्रॉसओवर कंटिन्यू बन जाता है तो इसमें एक बड़ी मूव इन द सेंस 204 तक की आपको देखने को मिल सकती है। 193 के ऊपर ओपन होने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए। पहला टारगेट 198, दूसरा टारगेट 204, और उसके बाद 216 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट हम तब करेंगे अगर हम 188 ब्रेक कर देते हैं 188 ब्रेक कर देते हैं और उसके नीचे कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो प्राइस 185 के आसपास आए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। भारती एयरटेल ने आज एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल जनरेट की है और क्लोजिंग अपनी दो मूविंग एवरेजेस के ऊपर दी है। कल का वेट करिए। कल अगर हम 562 के ऊपर ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप 570 के टारगेट बहुत जल्दी देख सकते हैं। उसके बाद 572 भी देखने को मिलेगा, और नीचे नीचे आप 552 ब्रेक करने दीजिए। अगर उसके नीचे ट्रेड होता रहता है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए। 544 के टारगेट देखने को मिलेंगे। बजाज फाइनेंस ने आज क्लोजिंग एक अच्छे, ये कह सकते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर दी है। कल के दिन के लिए क्या इसमें बनता है? 3270 की क्लोजिंग है। कल की ओपनिंग हमारी तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 3300 के आसपास आए ओपनिंग, और 3270 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। 3378 का पहला ही टारगेट देखने को मिलेगा। शॉर्ट हमें तब क्रिएट करनी है जब 3236 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, 3230 तक का प्राइस हो तो आप शॉर्ट में बैठिए। पहला टारगेट 3190 और दूसरा टारगेट 3130 का देखने को मिल सकता है। अरविंदो फार्मा मैंने देखिए दो जो
टारगेट्स थे, एक नीचे की हम इसको एक तरीके से सपोर्ट भी मान सकते हैं और ऊपर का आपकी रेजिस्टेंस मान सकते हैं ऊपर के प्राइस को। पिछले 4 दिन से आप देखिए ये प्राइस इसी के बीच में मूव कर रहा है। तो यहाँ ट्रेडिंग हमें कैसे लेनी है, नीचे की तरफ अगर 864 ब्रेक कर दे, ट्रेड करना शुरू हो, लेकिन 2 बार देखिए ये इसने ट्रेड किया है नीचे की तरफ और फंसा लिया और ऊपर आके क्लोजिंग दी, ऐसे आज हुआ। तो वेट एंड वॉच का मतलब एक क्लोजिंग चाहे नीचे की तरफ 864 के नीचे या 878 के ऊपर आने दीजिए, तब हम मूव इसकी उसी हिसाब से बनाएंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ट्रेंड अप ट्रेंड हो जाएगा, और अगर नीचे की तरफ 863 ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा नेगेटिव साइड पे, हम तब अपना व्यू जनरेट करेंगे। अब हम अंबुजा सीमेंट की बात करते हैं। अंबुजा सीमेंट कंटिन्यूज एक अप ट्रेंड में है, लेकिन आप ये देखिए जो पिछले 2 दिन की कैंडल्स हैं ये डोजी पैटर्न क्रिएट करा रही हैं और आरएसआई 72 के आसपास है। अगर इसमें एक मोमेंटम एक बुलिश कंटिन्यू रहना होता तो ये जो डोजी पैटर्न है ये इस तरीके से जनरेट नहीं होता। यानी यहाँ पे प्राइस को लेकर बायर्स के बीच में थोड़ा सा मतभेद है कि इसको ऊपर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन एमएसीडी कुछ और दिखाता है। एमएसीडी ये दिखाता है कि अभी तक बुल्स हावी हैं, प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं कि मोमेंटम कैसे चेंज होता है। हाँ, अगर शॉर्ट्स किसी ने लेनी है तो 216 ब्रेक होने दीजिएगा। 214 के आसपास अगर प्राइस आए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 208 के टारगेट के लिए। अपसाइड के लिए फायदा नहीं है क्योंकि आज का हाई वही पिछले 4 दिन से हाई वही चला आ रहा है। आप देखिए 225 का हाई पिछले 4 दिनों से है। तो मैं अगर आपको कहूं कि 225 के ऊपर या 26 के ऊपर ट्रेड करने दीजिए, उसके ऊपर आप बाइंग कर लीजिए, तो ऐसे ट्रेंड को देखते हुए अभी फंसने वाली बात है। तो बायर्स के लिए मैं अभी इसके कोई आपसे इसको सजेशन नहीं दूंगा। हाँ, शॉर्ट के लिए 216 ब्रेक करते ही शॉर्ट की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आरएसआई काफी हाई के ऊपर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने चार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, कल आप स्टॉक मार्केट में इन स्टॉक्स के प्राइस को लाइव एनालाइज कर सकते हैं कि जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्या वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे। और अगर आपको मेरी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए, मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए जो मैंने प्लेलिस्ट में माध्यम से साथ में रिजल्ट्स के साथ अपलोड की हुई हैं। आप खुद देख लेंगे कि मेरी कितनी ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी है। बाकी जो भी मैं चार्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये केवल मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि मार्केट में कोई आप ट्रेडिंग व्यू जनरेट करें। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।